नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। लोकसभा चुनाव के नामांकन का दौर चल रहा है और पहले चरण में जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पर नामांकन की डेट भी अब समाप्त हो गई, लेकिन उससे पहले काफी उठापटक टिकट बंटवारे को लेकर हुई। किसको टिकट मिल रहा है, किसका टिकट कट रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जो है उठापटक रही मुरादाबाद, मेरठ और रामपुर। लेकिन अब एक और बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका इसलिए लग सकता है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद अब एक साथ चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और अगर ये तीनों एक साथ आते हैं तो इसमें मुस्लिम और दलित वोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट होंगे। और अगर इनके कैंडिडेट पर वोट गया तो वो वोट का सीधे तौर पर नुकसान जो है वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नहीं होगा, एनडीए के उम्मीदवार को नहीं होगा, बल्कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को होगा। हालांकि ये खबरें लगातार आ रही थी कि जब इंडिया गठबंधन सबको एक साथ लेने की बात कर रहा है, जब इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि किसी भी तरह से लोकतंत्र को बचाया जाए, जब इंडिया गठबंधन अपनी मीटिंग में ये बता रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। अगर इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था कि अगर इस बार मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, इंडिया गठबंधन जीत गया, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, तो फिर अगली बार चुनाव नहीं होंगे। तो अगर आपको इतना बड़ा खतरा लोकतंत्र से लग रहा है, अगर आपको इतना बड़ा खतरा लग रहा है संविधान खत्म होने से, और आपको इतना बड़ा खतरा लग रहा है मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से, तो आपने इन छोटे दलों को अपने साथ शामिल क्यों नहीं किया? इनका भी थोड़ा छोटा, कहीं कहीं जहां इनको लगता था इनकी जहां पर मौजूदगी है वहां पर एक आध सीट इनको दे देते। तो इनकी बात, जिस चीज को लेकर भी सहमति आपस में बैठती, ये बातचीत का मसला था, बैठकर बात करते हैं, लेकिन कोशिश रहती कि इंडिया गठबंधन के साथ ये दल भी शामिल होते ताकि आज इन्हें नुकसान उठाने का सामना ना करना पड़ता। और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में ये तीन लोग एक साथ आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी काफी प्रभावित हो सकते हैं मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए। वो जो अपने स्पीच में कहते हुए नजर आते हैं कि आपकी हिस्सेदारी कहां है, तो वो जो टिकट का बंटवारा है जिसमें अभी तक आप समझ सकते हैं कि 4 या 5 लोगों को मुस्लिम प्रत्याशी बनाया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो ये अपने आप में सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी जिस सवाल को उठाते हैं वो उनके हाथ में एक तरीके से कमान दे दी गई है कि अब फिर से आप इस पर जो है जनता के बीच में जा सकते हैं। और वो समझ में भी आता है कि क्या सिर्फ मुसलमान वोट देने के लिए है, क्या मुसलमान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करेगा, क्या मुसलमान सिर्फ इस वजह से वोट करेगा कि बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाए। बीजेपी अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए, अपनी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए, मुसलमान अपने आप को नेता बनाने के लिए, मुसलमान की हिस्सेदारी बचाए रखने के लिए क्यों वोट ना करेगा? और यही सवाल जो है चंद्रशेखर उठाते हुए नजर आते हैं कि अगर बहन जी को लगता है कि वो दलितों की बात करती हैं, दबे कुचलों की बात करती हैं, तो फिर वो उन सभी दलों को साथ में क्यों नहीं लेती? वो चंद्रशेखर भी तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये सब एकला चलो का नारा क्यों देते हैं? और इंडिया गठबंधन जब बनी रहा था तो आखिर इनको अछूत क्यों समझ लिया जाता है? ओवैसी को अछूत क्यों समझ लिया जाता है, या चंद्रशेखर रावत को अछूत क्यों समझ लिया जाता है? क्यों इनके साथ गठबंधन नहीं होता है? सवाल ये नहीं है कि गठबंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सवाल ये है कि अगर आप वाकई चाहते हो कि सब एक प्लेटफॉर्म पर आए, तो फिर एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आपने कितने प्रयास किए और किन लोगों के लिए प्रयास किए? जिन लोगों के लिए किए, जिनको आपको लगता है कि उनको लाना चाहिए, वो आ गए, लेकिन जिन लोगों के लिए नहीं किए, वो नहीं आए, तो वो फिर अपना लड़ेंगे। संवैधानिक अधिकार है, सबको चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसलिए अब जब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो इंडिया गठबंधन के लिए जरूर ये नुकसानदेह होगा। और ऐसे में ये विचार विमर्श का विषय भी होगा कि क्या इंडिया गठबंधन ने इन्हें अपने गठबंधन में शामिल ना करने पर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी है? आखिर रिजल्ट कैसे रहने वाले हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या कुछ लगता है, क्या चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य और असदुद्दीन ओवैसी कुछ प्रभाव डाल सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में? क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, या इनके लड़ने या ना लड़ने से इंडिया गठबंधन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? इंडिया गठबंधन उतनी ही मजबूती से लड़ेगा इनके साथ होने से भी या इनके साथ ना होने से भी, या फिर एनडीए का जो अपना एक 70+, 80, 75+ या 80 के पास ये जो एक नारा है, जब 400 प्लस की बात करते हैं तो 75+ बीजेपी जो है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखती है, क्या उनकी बात सही है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।